अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज हम एसएसटी की किताब हमारा राजनीतिक जीवन का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके प्रश्न उत्तर करने बाकी रह गए थे, आज हम वही करेंगे। और इसके लिए आज हम नए तरीके से वीडियो लेकर आए हैं और हम उस अंदाज़ को आपसे पूछना चाहेंगे कैसा है। अगर ये अंदाज़ आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए, हम इसी तरह वीडियो आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आज हम शुरू करें और हम समझेंगे क्वेश्चन आंसरों को, जो कि हमारे चैप्टर विविधता यानी कौन सी किताब, हमारे राजनीतिक जीवन से किताब का चैप्टर है पहला, और हम इसको समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी किताब में जो है वो हम देख लेते हैं। इसको हम पहले स्क्रीन को छोटा कर दें और इसको नीचे ले आते हैं। चलिए अब हम यहाँ इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। त्योहारों की सूची हम बना सकते हैं, हम बहुत सारे त्यौहार लिख सकते हैं। इसमें बहुत से हमने त्यौहार नहीं भी लिखे हैं, बट आप बहुत सारे त्यौहार लिख सकते हैं। आप जितने चाहें उतने त्यौहार लिखें। त्योहारों की सूची लिखिए पहले। लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, बकरा ईद, क्रिसमस। इस तरह के बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो कि हमारे एतराफ़ में यानी हमारे आसपास लोग मनाया करते हैं। इसी तरह अभी इसमें सवाल आखिर में ये भी है, इसमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। अब हमें इसका भी जवाब देना है। कौन से त्यौहार ऐसे हैं जो हमारे सभी लोग मनाते हैं, सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार। गांधी जयंती सभी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस सभी मनाते हैं और गणतंत्र दिवस भी सभी मनाते हैं। तो इसमें गणतंत्र दिवस भी ऐड कर लीजिएगा। अब कभी कुछ स्टूडेंट्स को बात समझ में ना आए तो हम ये भी समझ लेते हैं स्वतंत्रता दिवस क्या चीज़ है। जो हमारी 15 अगस्त होती है यानी कि इंडिपेंडेंस डे, वो स्वतंत्रता दिवस है। और गणतंत्र दिवस यानी कि जो 26 जनवरी हमारा वो गणतंत्र दिवस है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत। अब विविध विरासत कहा है इन्होंने, क्वेश्चन में क्या कहा है, विविध विरासत। विविध विरासत मीन्स क्या चीज़ रहेगी। विविध विरासत मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि विरासत क्या होता है कि भाई मेरे अब्बू ने जो है मेरे लिए विरासत में एक मकान छोड़ा था तो क्या है वो विरासत है। इसी तरह विविध विरासत, इन्होंने विरासत का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए। विविधता यानी लोगों में विविधता जो है, यानी हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं इंडिया में, हर जाति के लोग, हर ज़बान के बोलने वाले, यानी इस तरह से बहुत सी विविधताएं लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। और कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको क्या कहा है, विरासत कहा है इस क्वेश्चन में। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। अब हमें ये बताना है ये विविधता जो है हमें कैसे बेहतर बनाती है। चलिए इसका जवाब समझ लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है, यानी भारत में विविधताएं हैं, इस बात को तो हम जानते ही हैं। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनमें से कुछ नया सीखते हैं। यानी उनसे हम क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और इस तरह
भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, यानी लेन देन होता है। उनकी भाषा हम सीखते हैं, वो हमसे भाषा सीखते हैं, उनकी संस्कृति हम सीखते हैं, वो हमसे संस्कृति सीखते हैं। इस तरह क्या होता है, आदान प्रदान होता है, कुछ नया सीखते हैं, आदान प्रदान होता है। और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। यानी कुछ नई चीज़ें हम सीख लेते हैं, वो हमसे नई चीज़ें सीख लेते हैं, उससे कामों में आसानी हो जाती है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। तो क्या है, हमारा जीवन बेहतर बन रहा है, यानी डेवलप कर रहे हैं हम। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? कहा गया अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब क्या है? अनेकता में एकता का मतलब भी यही है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, एकजुट हैं। अनेकता में एकता यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, फारसी, ये सब क्या है, सब एक हैं, अनेक हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक हैं। अगर कोई चीनी हमला होता है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या सिख के फौजी सिर्फ हिंदू जाएंगे, कि सिर्फ फौजी जो है मुस्लिम जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, सभी जाते हैं, यानी जो जो फौज में है सब जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर कोई बाहर का, यानी अनेकता में एकता है हमारे पास। भारत की खोज किताब का नाम है, और किसने लिखी थी? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये भारत की खोज किताब लिखी गई थी और इसमें ही अनेकता में एकता का जिक्र किया गया है। अब हम उत्तर कैसे देंगे उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, यानी अनेकता में एकता जो है ये भारत की ताकत है। क्लियर? जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसा नहीं कि कोई बस एक ही कौम के लोग लड़ रहे हैं, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम आज़ाद हैं आज। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए, इकट्ठे कर दीजिए, यहाँ पे मात्रा लगा दीजिएगा, ठा के ऊपर, टा और ठा के ऊपर एक मात्रा लगा दीजिएगा, एक ही। इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। यानी दिखने में वो भले ही हिंदुओं से मतलब अलग रहते हों, मुसलमान और हिंदू मुसलमानों से अलग रहते हों, कितना ही मतलब धर्मों में विविधता हो, फिर भी क्या है, सब एक हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए वो सब एक साथ लड़ाई में इकट्ठा शामिल हुए। आगे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा दीजिएगा, थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। क्लियर हुई बात? चलिए, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, यानी हमारे यहाँ क्या करता है, विविधता को पहचाना जाता है और उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है। ऐसा नहीं किसी को जलील किया जाए या कुछ उसके साथ बुरा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आज हम भारत में आज़ादी के साथ रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनना है हमें, जो हमें क्या करे, भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाए। चलिए उत्तर में हम क्या देखते हैं, दिन खून के हमारे प्यारे बहा के जाना। ये क्या है,
ये पंक्ति की स्टार्टिंग है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था ये गीत, और गाने की निम्नलिखित पंक्तियाँ हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। और नीचे दो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं आखिर में, वो क्या हैं? हमारी एकता को दर्शाने वाली दो पंक्तियाँ हैं, और पंक्तियाँ क्या हैं पढ़ते हैं। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। यह हमारी आखिरी क्वेश्चन आपका, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? हमें ये बताना है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्या नाम है प्रभावित होता है एरिया किसी भी तरह। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहें कि गांव में हमारे पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ क्या है भौगोलिक कारण की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसा है, वहाँ भौगोलिक कारण की वजह से वहाँ पे इलाका जो है प्रभावित है। तो इस तरीके से लद्दाख और केरल भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए, इसी तरह का कोई एक क्षेत्र चुनिए, हम दिल्ली ले लेंगे और उसके ऊपर, या आप जो चाहें जिसके बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज हो, या आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा किस तरह आपको करना है। क्लियर हुई बात? चलिए, अब ये किताब के जो अंदर के क्वेश्चंस थे, जैसे कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, ये हमारे NCERT के जो किताब है उसमें पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है, और समीर 1 और 2 में अंतर लिखने थे हमें। तो ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, आपने कुछ स्टूडेंट्स ने किया था और कुछ ने नहीं किया था। चलिए हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। क्या? समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी अच्छी बोलता है। ये क्या है? डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसी तरह समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है, दोनों में डिफरेंस है, विविधता है। क्लियर? और इसके बाद तीसरा है, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वो अखबार बेचता था। ये दोनों में डिफरेंसेस, 3 डिफरेंस जो यानी विविधता जो उन दोनों में पाई जाती थी ख़ास तौर पे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से, इसके बाद एक और है क्वेश्चन, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? ये जो अंतर हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये भी आपके क्वेश्चन किताब के बीच के क्वेश्चन हैं, जो कि हम जब पढ़ रहे थे चैप्टर, उनके बीच में क्वेश्चंस आ रहे थे नीले लिखे हुए बॉक्स में। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि आपको करने चाहिए थे और आपको मुझे दिखाने चाहिए। चलिए अभी हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पेज 5 पर ही है किताब में, NCERT की किताब आपने ले रखी है, उसी में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, देखिएगा आप, और ये आपको कॉपी में भी करने हैं। क्लियर? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? बिल्कुल नहीं। दोनों की भाषाएं अलग थीं, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं, फिर भी दोनों ने दोस्ती की, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इस प्रकार यह अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम अपने फ़ोटो को ऊपर पहुंचा देते हैं, वरना ये हमारी स्क्रीन नहीं जा पाएगी। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। ये भी पेज नंबर 6 पर है क्वेश्चन। समीर 1 होली मनाता होगा, दिवाली मनाता होगा, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि। जो इंग्लिश बोलता था, जो समीर 1 था, वो क्या
हिंदुओं वाले त्यौहार मनाता होगा, और क्योंकि वो धार्मिक वे से अगर हम बात करें तो वो क्या था, हिंदू था। और समीर 2 मुस्लिम था, तो वो क्या मुस्लिमों वाले त्यौहार मनाता होगा। और उसके त्यौहार क्या हो सकते हैं, ईद, मुहर्रम, बकरा ईद और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हम मुसलमानों में भी बनाते हैं। और रमज़ान भी एक त्यौहार की तरह है। इस तरह से बहुत सारे त्यौहार हम भी मनाया करते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर था और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो या ये वीडियो अच्छी ना लगी हो तो ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो कैसी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।